और ये आज के सबसे बकवास बंदा है, एक छोटा सा नेटली लूजर जो गलती से एक ऐसे कंपटीशन के अंदर बीच के में फंस गया है जहां हर पार्टिसिपेंट एक प्यासी लड़की है जिसके अंदर किसी न किसी जानवर की स्पिरिट बसी हुई है। और हमारा भाई वो बस एक सिंपल सा इंसान है। एक दिन ऐसा एक चीज को उसे फेस करना पड़ता है कि एक लड़की उसके अपना मोजा जो है जो मोजे होते हैं वो सुंघाती है और उसके सर के ऊपर रख देती है, जैसे कि मान लो वो कोई हैरी पॉटर का डब्बी या कुछ और हो। फिर आती है एक कैट गर्ल जो हर रात इनविजिबल हाईटेक कपड़े पहनकर मेरे भाई के बेडरूम के अंदर घुस जाते हैं सिर्फ थोड़ी सी नाइटिंग वार्मथ लेने के लिए। लेकिन तभी बर्नी गर्ल नेबर आ जाती है जो कि उसकी बचपन की दोस्त भी है। और भाई इसके साथ साथ पता नहीं और कितनी सारे लड़की उसके ऊपर पागल हो गई है। और क्योंकि ये जो बंदा है ये इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है, इसकी प्रेजेंस से लड़कियों को रुला देते हैं। हाँ भाई, मतलब लड़कियों उसके लिए रोते हैं क्योंकि देखो लड़कियों को अपना बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। वो लोग जितनी ज्यादा उसके साथ फिजिकल टच में आएंगे उतनी ज्यादा उन लोगों की जो पावर है वो बढ़ता जाएगा। हाँ मेरे भाई सच में हेविली टॉर्चर झेल रहा है। 12 एनिमल स्पिरिट वाली लड़की उसके पीछे 24 घंटे पड़ी हुई है। इतने ब्रूटल हाल है कि मैं तो कभी भी पैसा देकर भी ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहूंगा। लेकिन जब ये सारे एनिमल गर्ल्स मेरे भाई को डिवोर करने की कोशिश कर रहा था, सपने देख रहे थे, तब वो बस अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस कंप्यूटर्स वाले लड़कियों का टॉय न बन जाए। पर चीजें यही से इंटरेस्ट मेरे डेंजरियस होने वाला है। ये जो चीजें इतनी ज्यादा डेंजरस हो रहा है, हमें वापस जानना पड़ेगा कि उस पहली मुलाकात पर उस कैट गर्ल के साथ। देखो मेरा नाम है लूजू और मुझे स्कूल से बहुत ही ज्यादा नफरत है क्योंकि मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है और मेरा पर्सनालिटी भी। देखो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल होता है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ बातें करना, ऐसा करना। और देखो ऐसे हैविंग बेस्ट फ्रेंड रोमांस करना, ये सब कुछ मुझे जो लगता है कि असलियत दूसरी दुनिया में ये अच्छे लगते हैं। अगर यहाँ पर मैं ये विश करता कि लोग जो है वो भी एनिमल्स की तरह ही हार्मलेस होता तो वो ये सब कुछ बातें सोच ही रहा था। अचानक से उसके ऊपर एक लड़की आ जाती है जो कि तुरंत उसके ऊपर छलांग मार देती। उस लड़की का कोई कपड़ा नहीं है शर्ट के अंदर, वो अपना मुंह को ढक लेती है। वो लड़की आके ही बताती है कि स्ट्रेंज, मैं ये जो चीज देखा क्या ये सच में रियल है? लेकिन यहाँ पर मैं यानी कि लूजू मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार इस लड़की के कान जो बिल्ली के कान के जैसा क्या हो रहा है, मतलब कैसे हो सकता है? क्या मैं यहाँ पर सचमुच सपना देख रहा हूँ? वो डर के मारे मैं यहाँ से भागने लगता हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की मुझे ढूंढ लेती है। हे लूजू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मैं चिल्लाता हुआ बताता हूँ कि नहीं देखो वहाँ पर एक लड़की है। वो लड़की तभी कहने लगती है कि क्या वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं उसे बताने लगता हूँ कि नहीं, मैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी लड़की को देखा है। और इस बात को सुनते वो लड़की एकदम से मेरे ऊपर भड़क जाते हैं, बताने देगी क्या तुम मेरे ऊपर झूठ बोलो, मेरे साथ झूठ बोलो। देखो तुम मेरे साथ झूठ बोले, इसके लिए तुम्हें माफी तो मांगना ही होगा, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन उसने मेरे बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। वो मुझे स्कूल के कमरे के अंदर लेकर चले जाते हैं और वो लड़की उसकी मोजा को मुझे दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ये कैसा रहा। जब मैं अजीबोगरीब फेस बनाने लगता हूँ तभी वो लड़की मुझे बताने लगती है कि हे तुम अपना चेहरा को ऐसा क्यों बना रहे हो? देखो मैं तुम्हें पनिशमेंट के वजह से ये दे रहा हूँ, ये वाला रिवॉर्ड। तभी मेरे पास और कोई भी फायदा नहीं रहता, इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि हाँ इस मोजे का जो स्मेल है वो बहुत ही बढ़िया है। और इसी बात को सुनते ही आसपास के सारे लोग मेरे ऊपर हंसने लगता है क्योंकि मैंने बता दिया कि मोजे का स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है। लोग मुझे पागल कह रहा है और ये लड़की भी तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, उसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तभी वो लड़की मुझे बताती है कि अगर देखो तुम्हें ये सेंट इतनी ज्यादा पसंद है तो फिर ये सॉक्स तुम क्यों ना रख लो। वो सॉक्स मेरे सर के ऊपर रखने लगते हैं और लोग मेरे बारे में तरह तरह के बातें करने लगता है। कहने लगता है कि उसके चेहरे को देखो कि एकदम से लाल पड़ गया है, क्या वो सचमुच ऐसी चीजों को एंजॉय कर रहा है? लोग मुझे तो आखिरकार एक टेनी गर्ल की तरह भी बोल रहे हैं कि लूसू एक टेनी गर्ल की तरह क्यों बिहेव करता है हमेशा ऐसा। अगर वो ऐसे बिहेव करता रहता है क्योंकि सचमुच वो एक रियल इंसान की तरह क्या हो सकता है? लेकिन तभी वो लोग मेरे बारे में आखिरकार एक बात कहता है कि वो लोग मुझे ये कहता है कि मैं अपनी वाइफ यानी कि बिग रेविन के साथ रहता हूँ एक साथ। इस बात को सुनते मैं तो एकदम से हैरान हो जाता हूँ, डर के मारे मेरा पसीना छूटने लगता है। तभी मैं ये कहता हूँ अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं, जस्ट हम लोग ऐसे एक साथ रहते हैं, मतलब वो मेरे डाउनस्टेयर में रहता है। इस बात को जैसे ही वो वाला लड़की जो लड़की मुझे यहाँ पर लेकर आया था वो कहता है कि वाह क्या तुम सचमुच बिग रेविन के साथ रहते हो? और वो वाला बैक रेबिन मेरे पीछे यहाँ पर क्लासरूम पे बैठे हुए रहती है जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास लग रही थी उसे देखते हुए। तो मैं बताता हूँ नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं, जस्ट मैं उसके घर पे रह रहा हूँ, मतलब उसकी जगह पर रह रहा हूँ।
तभी वो लड़की अचानक से मुझे चिढ़ाने लगती है, बताते कि एक मिनट रुको, तुम मुझे ये मत बताना कि तुम दोनों ऑलरेडी। तभी अचानक से रेबिन गुस्से में वहां से उठ जाती है और बताती कि हे तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि आखिर तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो। तभी वो दूसरी वाली लड़की कहती है कि कम ऑन, हम लोग जस्ट यहाँ पर मजे कर रहे हैं। तभी रेबिन ये बताने लगती है कि हे दू हेजी, इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर तुम अपने काम को संभालो और दूसरे लोगों को अपना लाइफ जीने दो, वो जैसा जीना चाहते हैं वैसे उसे छोड़ दो, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दूसरे लोगों को देखकर ऐसे उसकी मजाक उड़ाना बंद करो और उसके ऊपर हंसना बंद करो। ये देखकर बहुत ही ज्यादा दयनीय चीज लगता है। और हेजी इस बात को सुनते एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम क्या कह रहे हो। तभी अचानक से रेबिन मेरे हाथ को पकड़ता है और मुझे वो खींचता हुआ ले जा रहा होता है। मैं उसे बहुत बार रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो सुनती नहीं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करो, चलो तुम यहाँ से निकल दो। और हम दोनों वहां से सीधा निकल गए एक बाहर और एक जगह पर। वहां पर जाते ही मैं रेबिन को थैंक्स कहने लगता हूँ, लेकिन रेबिन मुझे ये बताती है कि देखो तुम यहाँ पर गलत मत समझो, क्योंकि जस्ट मैं उन लोगों के सामने खुद को मैं इडियट नहीं प्रूव करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई मैं तुम्हें वहां से लेकर आया हूँ। लेकिन इस बात को सुनते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ। उसे मैं माफी मांगा उससे मैं। और अभी आप लोग जो मेरे सामने जो लड़की देख पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा साहसी लड़की जिसके नाम है बेक रेबिन, वो मेरी चाइल्डहुड का दोस्त है। रेबिन तभी मुझसे ये भी पूछता है कि मैं लड़कियों से इतनी ज्यादा डरता क्यों हूँ। जस्ट ना अगर मैं बात करूँ तो जस्ट मैं एक लूजर हूँ और वो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़की है। तो यहाँ पर रेबिन मुझे ये बता देती है कि देखो आगे से तुम ये सब कुछ काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुम आगे से ऐसे काम करते हो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से रेबिन की चेहरे पर एक बिल्ली आकर झपट पड़ती है। मैं रेबिन को बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन रेबिन नीचे गिर जाते हैं। रेबिन को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या होता है, मतलब वो बिल्ली एकदम से। और तभी अचानक से मेरी नजर रेबिन की उस पेंडेंट के ऊपर जाते हैं जो कि एक नेकलेस था। और जैसे ये नेकलेस के बारे में मुझे याद आता है कि ये वही वाला नेकलेस है जिस नेकलेस को मैंने रेबिन को बचपन में दिया था। वहाँ पर रेबिन ने बचपन में मुझे ये भी बताया था कि तुम मुझे ये चीज क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हारे मॉम ने तुम्हें ये चीज दिया है। लेकिन मैंने उसे बताया था कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो, मेरे मॉम जैसा, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें ये दिया। खैर अभी मैं प्रेजेंट के बारे में बात करूँ तो अभी रेबिन तभी मुझे ये कहती है कि ही अभी तुम ये क्या सोच रहे हो। तभी मैं ये नोटिस कर पाता हूँ कि रेबिन वो एकदम मेरे चेहरे के सामने वो है। तभी अचानक से ऐसे सिचुएशन में हम लोग था, अचानक से वो बिल्ली दोबारा से आते हैं और वो रेबिन के वो नेकलेस को छीन कर वहां से एकदम भागने लगता है। रेबिन चिल्लाती है कि मेरी नेकलेस। तभी मुझे भी एकदम होश आता है और मुझे भी लगता है कि हाँ सचमुच बिल्ली ने उसकी नेकलेस को लेकर गया है। रेबिन एकदम से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि उस बिल्ली ने छीन कर ले गया है उसकी नेकलेस को, तो अभी उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो फिर मुझे भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं सीधा उस बिल्ली के पीछे भागने लगता हूँ उसकी नेकलेस को वापस पाने के लिए। बिल्ली को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता हूँ। जब क्लासरूम के अंदर से वो जा रहा था तभी वही लड़की हेजी, उसके दोनों पैर के बीच में से वो बिल्ली तो भाग जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर उसके साथ टक्कर खा जाती हूँ। दैट्स व्हाई वो हेजी बहुत ही ज्यादा मेरे ऊपर गुस्से में आ जाते हैं और इवन गुस्से में आकर वो अपनी चप्पल उठाकर मेरे ऊपर फेंक कर मारते हैं। लेकिन वो चप्पल मुझे नहीं लगते बल्कि वो चप्पल जाके सीधा बिल्ली के ऊपर लगता है और इसी वजह से वो बिल्ली सीधा खिड़की से एकदम 10 नंबर बिल्डिंग के ऊपर से फ्लोर से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन मैं भी उस बिल्ली को बचाने के लिए कूद पड़ता हूँ उसे बचाने के लिए और लोग एकदम नीचे खड़ा रहकर ये तमाशा देखने लगता है। यहाँ पर मेरा ऐसे बहुत सारे काम है जो अभी तक मैं करना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ली बात करने लगती है। वो बिल्ली कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो इडियट, मैं एक बिल्ली हूँ, मैं अगर इतनी ऊपर से भी गिर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर गिर जाते हो तो फिर दरअसल तुम सचमुच यहाँ पर मर जाओगे। तो वो बिल्ली ये कहते हैं उस वक्त कि मुझे कि वो केयरफुली लोगों को चुनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो जस्ट एक बिल्ली को बचाने के लिए खुद छलांग मार दी है, तो दैट्स व्हाई मैं उसे अभी पावर देना चाहता हूँ मगा तमाका। ये एक प्रकार का पावर है जिसे कहा जाता है 12 जोडिया टूर्नामेंट, और ये 12 जोडिया जो टूर्नामेंट है ये पिकान हो जाता है। एंड एज फॉर द जज, लेकिन ये सब कुछ चीजें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बात कर रहा है जज के बारे में, 12 दूसरी टूर्नामेंट के बारे में। तभी वो अचानक से बिल्ली कहता है कि मैं अभी रियल ह्यूमन को चूज किया हूँ, इस ह्यूमन को। लेकिन वो नीचे गिरने वाला होता है। बिल्ली चिल्लाकर कहती है कि तुम अभी जज हो, हरी कर जल्दी करो, बोलो कि हाँ मैं जज हूँ। तभी मेरे पास भी और कोई मौका नहीं था, मैं भी बोल दिया कि हाँ मैं जज हूँ। और जैसे मैं ये बात करता हूँ अचानक से मेरे सामने एक आदमी आ जाता है। वो मुझसे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूं। फिर वो आदमी पूछता है कि मेरा ट्रूली डिजायर क्या है। फिर मैं ये बात को सोच ही रहा था, तभी अचानक से कोई चिल्लाकर मुझे कहने लगती कि हे लुजू, क्या तुम जाग गए हो, तुम्हें अभी बेहतर महसूस हो रहा है। मैं अचानक से तुरंत बिस्तर से उठ जाता हूँ
लेकिन मेरा सर उसके सर से टक्कर खा जाते हैं। That's why वो लड़की अभी कहने लगती है क्या तुम्हारा अभी सर जो है वो ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि हाँ मेरा सर ठीक है। तभी वो लड़की बताती है कि मैं जो चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन वो लड़की मुझे ये भी बताती है कि मेरे फिजिकल कंडीशन अभी भी ठीक है इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी। लेकिन वो लड़की मुझे बताती है कि शायद यहाँ पर शॉर्ट टाइम मेरी मेमोरी लॉस भी हो सकता है शॉक की वजह से, और इसी वजह से वो मुझे हॉस्पिटल पर जाने के लिए कहते हैं ताकि मैं थोड़ा बहुत अपना चेकअप कर लूं। शुक्रिया अदा करके मैं बाहर निकल आ जाती हूँ। जैसे मैं घर के तरफ आ रहा था, मेरा सर अभी भी बहुत ज्यादा चकरा रहा था। मैं घर के अंदर आता हूँ तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा बहुत सोऊंगा, लेकिन तभी अचानक से मैं बिस्तर पर वही वाला बिल्ली को देख पाता हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे बिस्तर पर ऑलरेडी कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं तो उसे चिल्ला कर कहता हूँ हे थीप, तुम वही वाला चोर हो। लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ली कहती है कि थीप प्लीज देखो ये नेकलेस ओरिजिनली मेरा ही है, ठीक है, तुम तो जानती हो। तभी इस बात को जैसे वो सुनती है, मतलब मैं सुनता हूँ, सुनने के साथ साथ मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्ली बात कर रहा है। सो नर्स ने मुझे जो कहा कि मेरे सब्र में कुछ होने वाला है, क्या सच में मेरे दिमाग में कुछ हो गया है? लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ली मुझे कहता है कि हे तुम ऐसा बिल्कुल भी नाटक मत करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम अभी एक जज हो, तुम मुझे इस बात से बिल्कुल भी रिग्रेट मत फील करो कि मैंने तुम्हें क्यों पिक किया है ना। लेकिन तभी जज के बारे में सुनते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बिल्ली मेरे ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुम नाटक करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें फोर्सफुली ये याद दिलवाऊं? मेरा तो यहाँ पर उसके साथ लड़ाई लग जाता है। तभी अचानक से नीचे रेबिन होता है, जो कि रेबिन मेरे बारे में सोचने लगता है कि क्या अभी वुजिन अभी ठीक है, तो अभी तक उसे तो लुजू को वापस आ जाना चाहिए। तो इसी वजह से रेबिन स्टेयर से ऊपर जाने लगती है और मुझे चिल्लाने लगती है, और जैसे ही वो कहने लगती है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे वो दरवाजा खोलते हैं अचानक से मुझे और उसी बिल्ली को, जो कि अभी एक नेकेड है, इंसान के रूप में आ गया है, वो ऐसे हालत में हम दोनों को देखते हैं और हम दोनों को ऐसे देखते वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। तो यहाँ पर रेबिन जो है वो तो चिल्लाती हुई वहां से निकल जाती है, लेकिन मैं भी उसे लेट को मतलब उस कैट को देखते हुए चिल्लाने लगता हूँ। फिर वो कैट मुझे बताते हैं कि चलो क्या तुम्हें अभी याद आ रहा है कि अभी मैं कौन हूँ? यहाँ पर जो रेबिन है वो बताने लगती कि मॉम यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लूजू है उसके घर में एक नंगा लड़की है, मतलब नेकेड वुमन। फिर मैं उस बिल्ली से यही पूछ ही लेता हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन? और फिर वो बिल्ली जो है वो मुझे बताता है कि उसने सुबह सुबह मॉर्निंग पे स्कूल में मेरे साथ जो मुलाकात हुए थे उसी के बारे में वो बात करते हैं। और वो बिल्ली मुझे ये भी तक बताते हैं कि चलो अभी से हम दोनों एक साथ रहेंगे, और वो उसके नाम भी बता रहे हैं, उसकी नाम है नीना। तो तभी वो लोग जैसे ऐसे बातें करने लगता है, अचानक से यहाँ पर रेबिन आ जाती है। रेबिन आते चिल्लाने लगती है कि मॉम मॉम देखिए लूजो अभी एक नेकेड वुमेन के साथ है, उसके कमरे के अंदर है। जैसे वो आकर दिखाने लगते हैं, फिर वो वहाँ पर आकर देखते हैं कोई भी नहीं है। तभी उसकी मॉम भी आ जाती है, रेबिन की मॉम। वो बताती है कि ऑनेस्टली क्या तुमने सही से सोया नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि अभी ये कौन सा वक्त हो रहा है? तो मैं उसकी मॉम को देखते ही हेलो कहने लगता हूँ, उसकी मॉम भी मुझे हेलो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रेबिन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कुछ समय पहले वहाँ पर एक लड़की को देखा था। दैट्स व्हाई घर के इधर उधर वो ढूंढने लगते हैं। तो तभी रेबिन की मॉम बताने लगती है कि ठीक है मैं अभी डाउनस्टेयर की तरफ जा रही हूँ, अगर तुम हम लोगों के साथ डिनर करना चाहते हो तो फिर तुम नीचे आ सकते हो। मैं भी उसे शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम को वो समझाने लगती है रेबिन की मॉम नहीं ऐसा नहीं है। तभी अचानक से वो बिल्ली भी मेरे सामने दोबारा से इंसान के रूप ले लेते हैं और मैव मैव करने लगती है। दोबारा से रेबिन जैसे आने लगती है तो फिर दोबारा से वो कैट बन जाती है। मैं उसे छुपने की कोशिश करता हूँ, मतलब उसे छुपाने की कोशिश करता हूँ। रेबिन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि अचानक से वो लड़की कहाँ से, मतलब कहाँ जा सकती है, क्योंकि जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है डाउनस्टेयर के अलावा। और तभी मैं उस बिल्ली को भी ये कह देता हूँ नीना को कि तुम दोबारा से क्या और इंसान के फॉर्म में बिल्कुल भी मत आना, तुम अभी सिर्फ कैट के फॉर्म में रहो, ठीक है। और फिर मैं उसके लिए एक बैठने की जगह तैयार कर देता हूँ और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आखिरकार क्या हो रहा है, मुझे क्या तुम क्लियरली ये सब कुछ चीजें के बारे में बता सकते हो क्या? वो बिल्ली मुझे बताती है कि जैसे हम लोग नीचे गिर रहे थे उसी समय कुछ गड़बड़ी हुए थे। तो मैंने उसे बताया कि वो तुम 12 ज़ोडिया टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हो, है ना? ये तो किसी एनिमल टाइप के पुराने ओल्ड जो कथा होते हैं उन प्रकार का चीजें है। तो बिल्ली तभी मुझे बताते हैं कि हाँ ये तुम सोच सकते हो कि कुछ उस प्रकार का ही चीज है। बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि ये सेम ही सा चीज है, लेकिन ये 3000 साल पहले दोबारा से हो रहा है, मतलब 3000 साल बाद। लेकिन तभी पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रहा था। मैं उसे बता भी रहा था कि ये 3000 साल बाद क्यों आया। तभी वो बिल्ली मुझे बता दी कि देखो आज मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है तुम्हें चुना। मैं तुम्हें अभी एक काउंटिंग करता हूँ जज के रूप में,
तो फिर ऐसे मैं सोचते सोचते सो गया था। अचानक से दूसरे दिन सुबह जब मैं जागता हूँ, जागने के साथ साथ मैं उस बिल्ली को देखता हूँ कि वो बिल्ली आसपास नहीं है। तो इसी वजह से मुझे ये लगा था कि सचमुच शायद मैं यहाँ पर सपना देख रहा था। लेकिन मुझे स्कूल के लिए भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। लेकिन स्कूल के बारे में सोचते ही मुझे उस लड़की के बारे में, हेजी के बारे में सोचते ही बहुत ज्यादा डर लगता है और इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी स्कूल जाना पसंद नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या करे, मुझे तो जाना ही होगा। मैं तैयार हो जाता हूँ और दोबारा से निकल जाता हूँ। लेकिन मेरे पीछे वो दोबारा से वो जो बिल्ली है वो मेरे कमरे के अंदर चले आते हैं। वो आते ही मेरे जो कपड़े हैं उन सारे कपड़े को चुरा लेते हैं। खैर दूसरी साइड मैं जो है स्कूल में अभी लेटा सोचने लगता हूँ कि थैंक गॉड कि आज ये हेजी स्कूल पे बिल्कुल नहीं आया। दैट्स व्हाई मुझे आज कोई भी बुली नहीं करेगा। तभी मेरे आसपास दो लड़का बातें करने लगते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो लड़का कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे कमरे के अंदर, मतलब तुम्हारे स्कूल के क्लास के अंदर मुझे हर दिन क्यों आना पड़ता है। वो लड़की बताती है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो। फिर वो लड़का ये भी कहता है कि लेकिन यहाँ पर जो बेक रेविन है वो आज स्कूल पे नहीं आया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कल जो कुछ भी चीजें हुआ था शायद उसी वजह से वो नहीं आया है। और ये बात सुनते मेरे अंदर कुछ जगने लगता है। वो लड़का बताने लगते हैं कि सच में मुझे तो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है। वो एक लूजर के साथ अपना संबंध कैसे बना सकते हैं। और इसी बात को सुनते ही मैं एकदम से दौड़ने लगता हूँ। दूसरे क्लास में जाता हूँ, चेक करता हूँ, लेकिन वो किसी भी जगह पर नहीं है। क्या वो सचमुच मेरे वजह से नहीं आया है? फिर क्लास खत्म होते ही मैं दौड़ते हुए उसके कमरे तक, उसकी घर तक पहुंच जाता हूँ। जाके उसकी मॉम से पूछने लगता हूँ कि बाय एनी चांस रेविन अभी घर वापस आ गए हैं। लेकिन उसकी मॉम मुझे ये जवाब देता है कि रेविन तो तुम्हारे साथ स्कूल गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ ही वापस आएंगे। तो इस वजह से उसकी मॉम को मैं कुछ ज्यादा नहीं बताता हूँ। मैं जस्ट ये कहता हूँ कि आई गेस हम दोनों मिस हो गए थे, थैंक यू। ये कहते हुए मैं भागने लगता हूँ क्योंकि वो मेरे कॉल का ना तो कोई जवाब दे रहा है, ना तो मेरा टेक्स्ट का कोई जवाब दे रहा है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग हो रहा है। मैं इधर उधर हर एक जगह पर ढूंढता हूँ, लेकिन किसी भी जगह पर उसे मैं नहीं मिल पाता हूँ। तभी वो कैट वाली लड़की अचानक से मेरे सामने चले आती है, वो नीना। मैं उसे देखते पूछते थे आखिरकार कल क्या हुआ था नीना, आखिरकार ये सब कुछ चीजें क्या ही चल रहा है। तभी नीना बताती है मुझे कि मैंने तो कल तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया था। अभी अचानक से मैं ये देख पाता हूँ कि वो ऐसे घूम रहा है। तो मैंने उसे ये सवाल किया, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं कहा कि तुम एक बिल्ली जैसा हो? लेकिन नीना मुझे जवाब देते है कि उसने जो है अभी एक कैप पहना हुआ है, दैट्स व्हाई कोई पहचाना नहीं। लेकिन तभी मैं उसे कहता हूँ तुम्हारे पूंछ के बारे में क्या इडियट, क्योंकि तुम्हारे पूंछ जो है वो पूरी तरीके से विजिबल है। लेकिन अभी देखो ये पॉइंट नहीं है। क्या तुमने अभी फर्स्ट प्लेस में रेविन को किसी जगह पर देखा है? इस बात को सुनते हुए वो नीना बताती है कि वो अच्छा वो लड़की, काल वाली लड़की, हाँ ऑलरेडी उसने जो है स्टार्ट कर दी है। इस बात को सुनते मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वो कौन सी चीजों के बारे में बात करे कि स्टार्ट हो गया है। मैं उसे पूछने लगता हूँ, लेकिन वो तभी हंसने लगती है नीना और बताती है कि वो अभी 12 ज़ोडिएक का डिसेंडेंट बन गए हैं। और ये सुनने के साथ अचानक से मेरे पीछे एक रोशनी चमक उठती है। मैं उसे पूछती हूँ कि ये कौन सा चीज है। तभी नीना मेरे हाथ को पकड़ती है और बताती है अभी के अभी हमें जाना होगा। वो खींचने लगती है और मुझे ये भी बताती है कि देखो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो रिचुअल है वो अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी ये जो 12 गॉड्स है वो लोग अभी इस धरती के अंदर जो है आने वाले हैं। और मुझे जो लगती है कि वो दोनों, मतलब वो लोग अभी आना शुरू कर दिया है और वो तो उस लड़की के ऊपर भी आ गया है। ये बात सुनते मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके अंदर क्या चीज आ सकता है। मैं उसे पूछने लगता हूँ, लेकिन तभी नीना मुझे बताती है कि ये एक बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। तभी नीना मुझे बताती है कि देखो मैं एक जज हूँ और मुझे अभी ये डिसाइड करना होगा कि 12 गॉड के अंदर कौन कौन आएगा। फिर मैं कहता हूँ कि क्या मुझे ये सब कुछ चीजें करना होगा? अगर मैं बताऊँ कि मैं ये नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? और इस बात को सुनते एकदम नीना मुझे अचानक से डरावनी आंखों से देखता है और बताता है अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर वो लड़की को गॉड डिवोर कर लेंगे। इस बात को सुनते मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। नीना बताती है कि जल्दी करो क्योंकि उसे हमें पकड़ना होगा। नीना हमें एक जगह पर ले जाते हैं, एक स्टोरेज वाली जगह पर। मैं ऊपर जाते ही रेविन को चिल्लाता हूँ कि रेविन तुम कहाँ पर हो? तभी अचानक से मैं रेविन को देखता हूँ। जैसे मैं रेविन के पास जाता हूँ अचानक से रेविन मुझे कहने लगती है कि हे तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। मैं उससे पूछने लगता हूँ आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है? लेकिन रेविन चिल्लाता है और बताता है कि तुम मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। वहां से मुझे देखते वो डर के मारे एकदम बहुत ज्यादा तेजी से भाग जाते हैं और मैं इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ कि एक लड़की इतनी ज्यादा तेजी से कैसे दौड़ सकता है। तभी अचानक से नीना बताती है कि चलो जल्दी चलो, हमें उसे पकड़ना होगा। उसने मतलब वो अभी तक फुल्ली प्रोसेस नहीं हुआ है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी चीज हो जाए, लेकिन हमें उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक छत पर चले जाते हैं। मैं उसे समझाता हूँ कि देखो रेबिन, ये प्रोबेबली अपेरेंटली हम लोग एक कुछ चीज कर रहे हैं जो कि एक 12 ज़ोडिएक टूर्नामेंट या व्हाटएवर जो कुछ भी चीज हो ऐसे चीज के लिए। अगर तुम यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हारा जो बॉडी है वो नॉर्मल तरीके से वापस आ सकते हैं। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बल्कि वो उसी बिल्डिंग से एकदम से छलांग मार देते हैं
और तभी नीना इधर बताने लगती है कि सो सच फास्ट ओपोनेंट जो है वो ये लड़की है, 4th ऑफ द 12th, और जो कि एक रैबिट बन चुकी है, यानी कि रैबिन अभी एक रैबिट बन चुकी है। सीरियसली मुझे देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ चीजें क्या हो रहा है। वो एकदम से रैबिन जो है ऊपर से नीचे छलांग मार देते हैं। मैं देखते उसे डर जाती हूँ क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा है और मेरे पास कुछ भी चीजें नहीं है। मैं यहाँ पर बैठकर रोने लगता हूँ। तभी नीना आती है और बताने लगते हैं, वो बताती है कि यहाँ पर क्या ही मुसीबत आ गया है क्योंकि वो अभी प्रोसेस हो गया है एक रैबिट में। जब मैं बैठकर रोने लगती हूँ, नीना में दोबारा से बताती है कि देखो ऐसे बैठकर रोने से कोई भी फायदा नहीं है, अभी जल्दी करना होगा, हमें उसे पकड़ना होगा, ऐसे बिड़बिड़ मत करो कुछ भी। लेकिन मैं तो इस बात से रो रहा था कि एक पर्सन मेरे आंखों के सामने कूद गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी नीना कहती है कि कम ऑन यार, क्या कर रहे हो, हम लोग लेट हो जाएंगे। और नीना मेरे हाथ को पकड़ते हैं और वो भी उसी बिल्डिंग से छलांग मार देते हैं। जैसे यहाँ पर वो दोनों कूदने लगते हैं तभी वो कैट उसे समझाने लगता है, मतलब मुझे समझाने लगता है कि देखो इतनी भी ज्यादा नर्वस मत हो। वो जो कैट है अपने हाथ से मेरे हाथ में कुछ जादू ट्रांसफॉर्म करता है और मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ। तभी वो कैट चिल्लाता कहता है कि क्या कितनी ज्यादा अमेजिंग ये लग रही है ना, मैंने जो है अपनी पावर जो है वो तुम्हारे साथ शेयर कर दी है और हमेशा जो बिल्ली है अपने पैर से लैंड करते हैं। लेकिन ये चीज तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि ये सब कुछ चीजें क्या हो रहा है। तभी मैं अपनी सर के ऊपर रैबिन को देखता हूँ जो कि एकदम हमारे ऊपर कूदने वाले होते हैं, लेकिन हमारे सामने वो कूद जाते हैं। मैं इसे देखता हूँ, रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी वो बिल्ली भी उसके पीछे जाने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि वो फुलफिल प्रोसेस होने से पहले हमें उसे रोकना होगा। और वो बिल्ली भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। बताते हैं कि सिंस बहुत दिनों से मैंने वार्म अप भी नहीं किया है तो चलो फिर इसी दौरान मैं वार्म अप भी उतरा हो जाऊंगी। ये कहते वो भी एकदम से उसके पीछे भागने लगते हैं और वो भी उसे देखते हुए उसे डॉच करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। वो बिल्ली बिल्कुल भी यहाँ पर रैबिन को पकड़ नहीं पा रही थी। वो दोनों की बहुत ही ज्यादा ऐसे अफरा तफरी हो जाते हैं। रैबिन एक जगह के ऊपर उठ जाते हैं और बताने लगते हैं कि प्लीज मुझे कोई बचा लो। वो रोने लगते हैं। इसी चीज को जो है मैं देखता हूँ सोचता हूँ कि क्या वो सचमुच रो रही है। मैं चिल्लाता हुआ रैबिन को यही बताने की कोशिश करता हूँ, देखो तुम भाग रहे हो क्यों, क्योंकि अगर तुम अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहते हो, नॉर्मल जिंदगी में वापस आना चाहते हो तो फिर तुम्हें जो इस टूर्नामेंट में ज्वाइन तो होना ही होगा। यहाँ पर ये बिल्ली बता रहा था कि डैम, मैंने जितनी ज्यादा सोचा था उससे कई गुना ज्यादा तेजी से ये जो है प्रोसेस हो रहा है। बिल्ली जैसे रैबिट के बारे में बात करते अचानक से तभी मैं उसे ये कहता हूँ कि तुम ये क्या कह रहे हो, कोई रैबिट। वो बताने लगती है तभी वो बिल्ली कि हाँ देखो, जो कोई भी ऐसे जंपिंग एबिलिटी होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, उन लोगों के पास रैबिट की पावर ही चले आते हैं। वो यही कहने लगती कि हाँ जैसे कि मैंने एक शाकाहारी से उम्मीद की थी, वो ऐसे ही कूदते जाते हैं। यहाँ पर वो बिल्ली सोचने लगता है कि अगर सचमुच ऐसे ही चलता रहता है तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी फुल्ली प्रोसेस हो जाएंगे। और जैसे ये बात को मुझे समझ में आता है कि हाँ वो एक शाकाहारी है। और यहाँ पर जैसे नीना ने लैंडिंग किया, उसके एनिमल जो इंस्टिंक्ट होता है वो एकदम से इन्वॉल्व हो गया। फिर मैं चिल्लाता हुआ नीना को बताने लगती हूँ, नीना क्या तुम एक समय के लिए मेरे बात को ध्यान से सुन सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर रैबिन भागने लगते हैं, नीना मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वो बिल्कुल एकदम रैबिन के ऊपर चले जाते हैं उसे दोबारा से अपने नाखून से मारने के लिए। लेकिन पता नहीं अचानक से रैबिन जो है वो क्यों उसको इतनी आसानी से डॉच कर रहा होता है, मतलब उसे देखते ही भागने लगता है। इसी चीज से वो बिल्ली भी बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी पीछा करने लगते हैं और उसके बाद रैबिन और एक स्कूल के वहां पर जाने लगता है। और देखो मुझे ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर एक शाकाहारी जो है मांसाहारी को पीछा कर रहा है, मतलब मांसाहारी शाकाहारी को पीछा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है, जबकि एक मांसाहारी शाकाहारी को पीछा करता है तो वो भागने लगता है। और नीना यहाँ पर एक मांसाहारी है तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी ऐसे खुले मैदान पर उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। इस वजह से वो नीना को बताने लगता है कि देखो इस वजह से तुम्हें ड्राइविंग हंट करनी होगी। बिल्ली को कुछ समझ में नहीं आता, वो पूछने लगती है कि ये ड्राइविंग हंट क्या होते हैं। तभी मैं उसे समझा देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा एक सिंपल सा चीज है, तुम उस रैबिन को मतलब एकदम लुभाओ ताकि वो रूफ टॉप तक जो है जंप कर ले और मैं जो है एकदम लैंडिंग स्पॉट पर चले जाऊंगा रूफ टॉप में उसे पकड़ने के लिए। और ठीक ऐसे ही करते हैं, मतलब मैं एकदम से स्टेयर से ऊपर की तरफ जाता हूँ नीना को पकड़ने के लिए। जैसे मैं ऊपर चले जाता हूँ मैं देख पाता हूँ कि नीना हाँ सचमुच को लुभा कर एकदम ऊपर तक लैंड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और तभी जैसे रैबिन ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है अचानक से मैं उसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे पैर जमीन में कुछ दूर तक धंस जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। अचानक से आसमान से एक बिजली जैसा कड़कने लगता है और नीना भी दूर साइड से बताने लगती है कि देखो आप लोग अभी बिल्कुल भी उसे मदद नहीं कर सकते, शायद वो अपना सेंस भी खो दिया है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, हमें जल्दी से जल्दी उसे जो है फोर्स करना होगा पार्टी पर ज्वाइन करने के लिए।
और इसी चीज को जैसे मैं सुनता हूँ मैं भी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो हमेशा से मेरे पास आता है, वो सब हर वक्त मेरे पास सबसे पहले आते हैं। मैं बिल्कुल भी इस बार उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं ये सब कुछ चीजें सोच रहा था, भाई बिल्ली मुझे चिल्लाकर कहती कि उसे जल्दी से जल्दी तुम चिल्लाकर उसे फोर्स करो ताकि वो टूर्नामेंट पे ज्वाइन करे। और मैं उसकी बात को सुनता हूँ, मुझे ये भी याद आता है कि बचपन में मैंने उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट किया था हर वक्त जब वो रोते थे। और फिर मैं चिल्लाता और कहता हूँ कि तुम टूर्नामेंट पे ज्वाइन हो जाओ। और जैसे ही चिल्लाता हूँ अचानक से आसमान से जो रोशनी था वो गायब हो जाते हैं। उसके शरीर के अंदर से वो रैबिट बाहर निकल आ जाते हैं। और बिल्ली तभी अचानक से बताने लगती है कि हाँ दूसरे लोग भी यहाँ पर चले आए गए हैं। मैं इस दिन से मतलब इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तभी मैं उससे यही पूछता हूँ कि कौन आया है। वो बिल्ली मुझे बताते हैं कि द अदर ज़ोडिया गॉड्स ऑफ कोर्स। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जुलू, रेविन और वो बिल्ली वो एकदम उसके घर में चले आते हैं। अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि रेविन का होश आने लगते हैं। तो तभी मैं उसे बताता हूँ कि रेविन क्या तुम ठीक हो, तुम फाइनली वापस आ गए हो। रेविन मुझे देखते एकदम से धक्का मारते हैं, बताते हैं कि हे लूचू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मैं उसे बताता हूँ कि ऑफ कोर्स ये मेरी जगह है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर हूँ। और तभी यहाँ पर रेविन उससे बिल्ली को भी देखते हैं, देखते चिल्लाता है कि हे तुम नेकेड वुमेन, तुमने मेरे यहाँ तक कि तुमने मेरे कपड़े तक भी पहने हुए हैं। तभी अचानक से उसे कोई कहता है, मतलब रेविन का जो रैबिट होता है वो बताने लगता है कि हे तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी जैसे वो इस चीज को देखता है एकदम से शॉक हो जाता है। वो कहने लगते हैं रेविन कि क्या मैं सचमुच कोई सपना देख रहा हूँ। बिल्ली बताता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी कोई सपना नहीं देख रहा हो, यू प्रोबेबली नो द बेस्ट राइट। बट इसी बात को सुनता हुआ रेविन सोचता है कि नहीं मैं सचमुच यहाँ पर कोई सपना नहीं देख रहा हूँ श्योरली, क्योंकि ये जो सेंसेशन है, ये चीज मेरे सामने जो है रैबिट, उसके साथ जो मेरा कनेक्शन का जो सेंसेशन है मुझे बहुत ही ज्यादा रियल जैसा लग रही है। तभी वो बिल्ली बताने लगता है कि तुमने जो है अभी 12 ज़ोडिया टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हो। अभी रेविन पूछने लगती है कि ये 12 ज़ोडिया टूर्नामेंट व्हाट इज एग्जैक्टली, ये कौन सा चीज है एग्जैक्टली, तुम मुझे बताओगे। तभी मैं भी उसे बिल्ली को बताता हूँ कि हाँ तुम प्लीज मुझे भी एक्सप्लेन करोगे प्रॉपर्ली कि ये कौन सा चीज है, ये 12 ज़ोडिया टूर्नामेंट आखिरकार क्या होते हैं। तभी वो बिल्ली कुछ कहने वाला होता है, तभी वो रैबिट मतलब तुम चुप रहो यार, तुम स्टोरी को जो है घुमा फिरा कर कह रहे हो। मैं इन लोगों को बहुत ज्यादा आसान भाषा में एकदम से समझा दूंगा, मतलब पूरी चीजों को मैं समराइज करके बता दूंगा एकदम फेयर वे के। देखो ये जो 12 ज़ोडिया टूर्नामेंट होता है ये एक कंपटीशन है। ये कंपटीशन को जो है हेवनली रियलम को प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमाइन किया गया है 12 एनिमल्स गॉड को। बिल्ली बताती है कि हाँ मैंने तो इस चीज के बारे में मेंशन किया था ऑलरेडी। और देखो यहाँ पर जो जज होगा उसे इन लोगों को जो है चूज करना होगा, 12 को एक्साइटिंग को इस धरती पर जो कोई भी आएगा। और फिर जैसे आएगा फिर उन लोगों को जो है ज्वाइन करने के लिए टूर्नामेंट में फोर्स करना होगा, वो भी 100 दिन के अंदर, ताकि कंपटीशन दोबारा से रिज्यूम किया जा सकता है। लेकिन तभी मैं उस रैबिट से यही पूछता हूँ कि लेकिन तुमने जो है रेविन की बॉडी में क्यों प्रोसेस किया हूँ। तभी वो रैबिट बताता है कि देखो अभी ये जो ज़ोडिया टूर्नामेंट है वो एशियन टाइम से बहुत ही ज्यादा अभी अलग है। देखो ऐसे प्रेजेंट एज में जो है मॉर्टल वर्ल्ड और हेवन अर्थ सेपरेट हो गया है, और ये जो डिवाइन बीइंग होता है उन लोगों को अभी इस अर्थ में आने के लिए कोई इंटरेक्ट करना चाहिए होस्ट के साथ। तभी वो रेविन बताते हैं कि हाँ देखो ये जो 12 डिवाइन स्पिरिट होता है वो लोग अभी गॉड्स है, वो डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इस कंपटीशन में। तो इसी वजह से वो लोग अपने जो पावर है वो इंसान के अंदर दे देते हैं, जो इंसान उसके हिसाब से वहां पर कंपटीशन करेगा लाइक दिस इस प्रकार से। और ये कहते हैं वो सीधा उसके अंदर चले जाते हैं, मतलब रेविन के शरीर के अंदर चले जाते हैं, रेविन के कान उगा आते हैं। रेविन तभी चिल्लाती है और बताती है कि प्लीज तुम क्या बाहर आ सकते हो अभी। और उसके बाद वो रैबिट बाहर निकलता है और बताता है कि कुछ समय के लिए हम लोग जो है हमारा रीजन्स को खो देते हैं, जैसे कि तुमने कुछ समय पहले देखा था। ये एक साइड इफेक्ट होता है जब 2 सोल एक बॉडी में आ जाते हैं तब। इसी बात को सुनता हूँ मैं कहता हूँ कि क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े जो मतलब और भी 11 जो है वो भी आ गया है। अदर्स पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेंज फिनोमेना इन लाइक रेविन, यानी कि लेविन के साथ जो कुछ भी हुआ था। तभी हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं, जो लड़की एयरपोर्ट पे आ रहे थे। एक बच्चा उसे देखते हुए उसकी मॉम को बताने थे कि मॉम ये जो लेडी है वो बच्चे के कपड़े नहीं पहने हुआ है। उसकी मॉम उसे बताते हैं कि तुम उसे बिल्कुल भी मत देखो। फिर वो अपने आप को, वो लड़की जो है अपने आप को शीशे में देखने लगते हैं और देखते हुए सोचने थे क्या ये सचमुच मैं हूँ। और तभी दूसरी साइड हम लोग और एक लड़की को देख पाते हैं जिसका भी अभी पूंछ बाहर निकल गया है, एंड 11 मोर एट दैट। तो ये बात सुनते मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और भी 11 ऐसे लोग हैं जो कि सेम फिनोमेना से गुजर रहे हैं जैसे कि रेविन ने गुजरा है। तो बिल्ली मुझे कहता है कि हाँ तुम जैसा सोच रहे हो प्रीटी मच वैसे ही हो रहा है। तो मैं उसे यही बात कहता हूँ कि सपोज मैं जिन लोगों को मेरे बारे में मतलब मुझे पता नहीं कि वो लोग कौन है, मैं उन लोगों को कैसे टूर्नामेंट पे ज्वाइन करवा सकता हूँ। तभी वो रैबिट बताता है कि नहीं वो कम्प्लीटली बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स नहीं है। यही बताते हैं वो रैबिट कि ये जो होस्ट है वो उसे ज़ोडिया गॉड को चुनते हैं, मतलब जिनका जो है जज के साथ एक स्ट्रेंज मतलब एक स्लाइटली कनेक्शन हो सकता है।
इसी चीज को जब सुनता है तो वो ये भी कहता है कि देखो प्रोबेबली ये जो रेबिन है वो तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग उसका कनेक्शन है, दैट्स व्हाई वो सबसे पहले प्रोसेस हुए हैं। इस बात को सुनता मैं एकदम से हैरान हो जाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो भी मेरे साथ, और रेबिन के अलावा मेरे साथ और किसका ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। फिर वो उसकी मॉम के बारे में बात मतलब सोचने लगता है कि उसकी मॉम हर वक्त उसे खाने के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या उसकी मॉम भी हो सकते हैं। तभी मैं उसे पूछता हूँ कि अगर एग्जाम्पल एक मिनट रुको, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में ये बताऊँ, अगर मैं एक जज हूँ तो फिर मैं अगर इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं 100 दिन के अंदर वो पार्टिसिपेंट को ढूंढ नहीं पाता हूँ, तो फिर क्या होगा। ये बात सुनते वो कैट बताती है कि अगर ऐसा होता है तो वो जो डिवाइन स्पिरिट है वो हेवनली रियलम में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं जा सकते हैं, और वो होस्ट जो होगा उसको जो है कम्प्लीटली ये ज़ोडिया गॉड टेक ओवर कर लेंगे। रेबिन इस बात को सुनते कहती है कि इसका मतलब क्या मैं भी, तो तभी उसके साथ जो रैबिट रहता है वो कहता है कि देखो हम लोग अभी ऑलरेडी सेपरेटेड हो गया है, मैं पूरा तो नहीं लूंगा लेकिन हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भर रहूंगा। ये सुनते हुए तो एकदम से रेबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि पूरी जिंदगी भर। तभी इस बात को सुनते वो रैबिट भी बताने लगते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ इतनी सारे जिंदगी भर रहना नहीं चाहती हूँ। और तभी इधर मैं सोचने लगता हूँ कि पूरे 12 लोगों की जो जिंदगी है वो मेरे हाथ में है। तभी वो बिल्ली बताते हैं कि हाँ इसी वजह से चाहे कुछ भी चीज हो जाए, तुम्हें जो ये टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट को तुम्हें कंटिन्यू करना ही होगा, बट यू जस्ट गॉट स्टिक क्लोज टू मी। तभी यहाँ पर रेबिन बताने लगते हैं कि हर वक्त मतलब ये सब कुछ चीजें मुझे ही क्यों झेलना पड़ रही हैं। तभी इस बात को सुनता हूँ मैं भी उसे जवाब देता हूँ कि मुझे इस चीज के बारे में मुझे भी पता नहीं है। तभी वो रैबिट अचानक से बताने लगते हैं कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इस कैट ने जो है इस टूर्नामेंट को दोबारा से रीस्टार्ट की है। इस बात को सुनते तो कैट एकदम से रैबिट को पकड़ लेते हैं। तभी वो कहने लगते हैं कि हे तुम ऐसे बात कैसे कह सकते हो रैबिट। रैबिट बता रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच मुझे इस चीज को हाइड कर सकते हो। तो फिर रैबिट यही पूछ लेते कि तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि इस टूर्नामेंट के रूल्स क्या है, क्या कैट ये भी चीज को छुपा रहे हैं। तभी वो कैट बताने लगती कि नो वे, अभी ये जो रूल्स है वो जज डिसाइड करता है, लेकिन ये जो लड़का है उससे अभी इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी कुछ चीजें पता नहीं है। तो भी मैं बता दूं कि हाँ मुझे देखो ऐसा फील हो रहा है कि मेरे टंग में तो आ रहा है लेकिन मैं सचमुच कोई भी चीज को याद ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 3rd फ्लोर से नीचे की तरफ गिर रहा था एंड देन ये सब कुछ चीजें हुआ है। अभी रैबिट बताते हैं कि इट्स ऑल राइट, अगर तुम भले ही यहाँ पर भूल जाओ लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं। फिर रैबिट वो मेरे करीब आता है और अचानक से मेरे शर्ट को वो खोल देते हैं और बिल्ली बता रही है कि हाँ मैं भी तो ये करना ही चाहता था। जैसे वो इस चीज शर्ट को बिल्ली खोल देते हैं अचानक से उसकी जो चेस्ट में है एक सर्कल जैसा कुछ दिखाई देता है और वहां पर सिर्फ रैबिट के बारे में लिखा होता है। और फिर वो रैबिट बताने लगती है देखो तुम उसे क्लोजली देखो क्योंकि उसके चेस्ट में जो अभी सिंबल है वो सिर्फ एक रैबिट का ही सिंबल है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो मैनेज कर सकता है और पूरा का पूरा एनिमल्स को जो है ज्वाइन करवा सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक मतलब ब्लैंक को फील कर सकता है, वो अभी रूल्स को पूरी तरीके से सीख जा सकते हैं। और अगर वो यहाँ पर 100 दिन के अंदर पूरी के पूरे एनिमल्स को एकत्रित नहीं कर पाते हैं और तो गेम जो है वो अनफिनिश रह जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जो जज है वो भी मारा जा सकता है। मतलब ये लोग मेरे मौत के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनते तो मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ, कहता हूँ कि व्हाट द हेक ये क्या हो रहा है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर मैं उसे यही बताने लगता हूँ उस बिल्ली को, तो फिर क्या हमें जल्दी से जल्दी नहीं करना चाहिए और उन सारे होस्ट को ढूंढना नहीं चाहिए। तो बिल्ली भी बताते हैं कि हाँ हमें तो यही करना चाहिए, लेकिन तभी रैबिन बताती है कि लेकिन तुमने इस टूर्नामेंट को रीस्टार्ट क्यों किया है। तो इस बारे में बात सुनते ही एकदम से रैबिट मतलब बिल्ली जो है वो चुप सा हो जाते हैं। तभी वो रैबिट बताने लेते कि हाँ प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि वो एक विश के लिए इस टूर्नामेंट को दोबारा से चालू की है, सिर्फ वो अपने एक विश को मांग सकते हैं, दैट्स व्हाई। इसी बात को सुनते मैं और रैबिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि एक विश की वजह से। और इसी बात को सुनते ही एकदम बिल्ली जो है रैबिन के पास जाता है और बताता है कि चलो एक बार अगर ये टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तो उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो फिर हम लोग अभी फोकस करें इसी चीज के और आज का मीटिंग यहाँ पर डिसमिस करते हैं। वो उसे धक्का देकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी रैबिन उसे कहने लगती है कि तुम मुझे बाहर क्यों तो धक्का ले रहे हो। फिर वो अपने चप्पल को पहनने लगते हैं। अचानक से वो पीछे मुड़ती है और बताती है कि वेट अ सेकंड नीना, क्या तुम सचमुच यहाँ पर रहने की प्लानिंग बना रहे हो। तभी नीना उसे बताती कि हाँ लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे जाने का तो कोई जगह ही नहीं है। इस बात को सुनते हुए एकदम से रैबिन बताने लगती है कि क्या तुम्हारे कोई जगह नहीं है जाने के लिए। एक बड़ा लड़का और एक बड़ा लड़की एक अकेले एक कमरे में, तो मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को सुनता हुआ नीना तभी बताने लगती है कि क्या तुम जेलस महसूस कर रहे हो। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे बाइट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इस बात से तो नीना की बात को सुनता हुआ रैबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहां से वो निकल जाती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो कुछ कपड़े लेकर आते हैं और आते ही बताते हैं कि एटलीस्ट तुम इसे तो पहन सकते हो ना। और जैसे नीना इस कपड़े को पहनने लगती है वो बताते हैं कि नहीं बिल्कुल भी ये मेरी स्टाइल के तो नहीं है। तो तभी यहाँ पर मैं उसे बताता हूँ कि होल्ड ऑन, क्या तुम सीरियसली ये प्लान कर रहे हो कि तुम मेरी जगह पर रहोगे। बिल्ली तभी बताने लगती है इसके अलावा मैं और कहीं कर सकती हूँ, मेरे तो और दूसरे कोई जगह नहीं है जाने के लिए। क्या तुम सपोज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हो।
मैं ये सुनते ही एकदम से शॉक हो जाता हूँ कि वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर तभी बिल्ली बताती है कि बाय द वे, तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि हाँ बताओ ना, कि मुझे भूख लगी है, वो बिल्ली कहती है। फिर उसको मैं जो है एक कटोरी दूध निकल कर देता हूँ। वो एकदम से इंसान है लेकिन उसके बावजूद भी बिल्ली जैसे ही वो चाट कर खाने लगती है। और मुझे ये देखते ही समझ में आ जाते हैं कि वो भले ही वहां पर एक इंसान जैसा दिखने में नॉर्मल एक लड़की जैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर जो है एक जो मतलब क्या कह सकते हैं कैटी अंदर है उसके अंदर। तभी वो बिल्ली जैसे खाती है, वो दूध खाती है, उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके पेट फूल हो जाते हैं। लेकिन तभी वो पूछते हैं कि ये जो मिल्क है वो इतनी ज्यादा ठंडी क्यों है। फिर मैं तभी उसे बताता हूँ कि बिकॉज ये फ्रिज में था इसी वजह से। लेकिन नीना को फ्रिज के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि आखिरकार ये फ्रिज क्या होते हैं। तो मैं तभी मुझे पूछता हूँ कि अरे बाप रे, तुम्हें फ्रिज के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। तो तभी नीना बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं 3000 साल पिछली से आया हूँ, दैट्स व्हाई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं वो से पूछता हूँ तो फिर तुमने इतनी टाइम से इन सारे चीजों को मैनेज कैसे करते आए हो। तो कभी वो बिल्ली मुझे ये बताता है कि जस्ट वो ऐसे सो गया था, उसके बाद जब उसने अपना आंखें खोला तो उसने देखा कि ये जो दुनिया है पूरी तरह से एकदम से बदल गया है। मैं वहां पर वो ये भी बताता है कि वो फिश खाना मतलब मछली खाना चाहते थे, लेकिन उसको कोई यहाँ पर सुपर मार्केट ही नहीं मिला। जैसे कि हमारे यहाँ पर मछली मार्केट होता है वैसा मार्केट ही उसे नहीं मिला। और वैसे भी जो तार पे स्पैरो बैठ कर रहे थे, वो तार में अभी स्पैरो भी नहीं है। वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई मील है, मुझे थोड़ा बहुत एक मील को ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी मैं उसे बताता हूँ कि हे नीना, देखो जो कुछ भी तुम अभी चीजों को मांग रहे हो वो चीज अभी यहाँ पर और बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी समय बहुत ही ज्यादा गुजर गया है। इसी बात को सुनते ही नीना एकदम से उदास हो जाए। कुछ समय के बाद नीना हंसने लगती है और बताती है कि राइट, और बताने लगती है कि मुझे सचमुच ये लग रहा है कि मैं कोई डिफरेंट वर्ल्ड में, अभी कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में चले आए हूँ। लेकिन तभी मैं उसे ये पूछता हूँ कि मुझे तुम ये बताओ, तुमने जो ये आइसक्रीम लेकर आया था, तुम्हें ऐसे आइसक्रीम मतलब तुमने कैसे खरीदा। तो तभी यहाँ पर बिल्ली मुझे बताते हैं कि जस्ट उसे जो है कुछ मिल्क जैसा स्मेल आया था, दैट्स व्हाई उसने इस आइसक्रीम को लेकर आए थे। मतलब इसका मतलब यह है कि उसने इस चीज को चोरी कर लिया है, उसने पैसा ही नहीं दिया है। तो फिर बिल्ली उसे बताते हैं कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कैसा पता होगा, मुझे देखा मैंने ले आया। फिर वो उदासी ऐसे बैठे रहती है। फिर मैं कपड़ा पहनती हूँ और बताता हूँ कि जगह मैं थोड़ा सा चलने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। इसी बात को सुनता हुआ वो एकदम से मतलब वो खुश होने लगते हैं। मैं उसे देखता हूँ और कहता हूँ कि देखो, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। लेकिन तभी वो अपना हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब मेरा हाथ पकड़ता है और बताते हैं कि हाँ मैं श्योर जाऊंगी। तो मैं पूछती हूँ कि तुम मेरे हाथ को क्यों पकड़ रहे हो। वो कहते कि नहीं, ऐसे मुझे बहुत ज्यादा मजेदार साउंड लग रहा था, दैट्स व्हाई। खैर उसके बाद उसके हाथ पकड़ते हुए मैं रास्ते पर ही घूमने लगा। तभी अचानक से उसके रास्ते पर एक बिल्ली के साथ मुलाकात हो जाता है। वो बिल्ली जैसा ही बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे मैं वहां पर वेंडिंग मशीन दिखता है, वहां से मैं उसे एक कोक खरीद कर दे देता हूँ। और फिर उसके बाद उसे लेकर मैं एक सुपर मार्केट पर ले जाता हूँ और फिर उसके लिए एक आइसक्रीम भी खरीदता हूँ मैं। और फिर मैं उसे ये बता देता हूँ कि देखो, चीजों को ऐसे खरीदना होता है, तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी तुम चीजों को बिल्कुल भी मत चुराना, ठीक है। और ये कहते हुए वो आइसक्रीम मैं उसको देता हूँ। जैसे आइसक्रीम उसके चेहरे पर लगते है, वो ठंडी ठंडी से चीज वो एकदम से म्याऊ करती है और करने के साथ साथ जैसे वो चाटने लगते है, वो इस आइसक्रीम को उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और फिर वो उसे खाने लगते हैं, मतलब उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और जैसे मैं उसे बहुत ज्यादा क्लोजली देखता हूँ, तभी मुझे ये देखकर लगता है कि अगर मैं क्लोजली उसे देखता हूँ तो क्लोजली उसे एक इंसानी लगते है, मतलब एक नॉर्मल लड़की जैसे खूबसूरत से। तभी अचानक से मुझे किसी इंसान की आवाज आते हैं, मतलब कुछ लड़के और लड़की का। तभी मैं उसे लेकर छुप जाता हूँ। एक लड़का आता है और कहता है कि व्हाट्स इन दैट पेन, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है कि आजकल के जो जेंजीज होते हैं वो लोग ऐसे सुपरमार्केट में अपना डेटिंग प्लेस मान लेते हैं। वो लड़की बताती है कि क्या सचमुच। तो वो लड़का तभी कहता है कि आसपास कोई भी नहीं है, तो फिर क्या हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत किस कर सकते हैं। तो फिर वो दोनों यहाँ पर किस करने वाले हैं। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगता है, तो इसी वजह से मैं नीना का हाथ को पकड़ता हूँ और उसे एकदम से खींचता हुआ से एकदम से लेकर आ जाता हूँ। और फिर आने के बाद कहते हो कि सचमुच ये बहुत ज्यादा करीब था, चलो आज का वॉकिंग हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो तभी अचानक से नीना मुझे ये पूछता है कि तुम सडनली मुझे वहां पे भाग कर लेकर क्यों आए हो। तो मैं उसे माफी मांगता हूँ। तो नीना तभी बताती है कि मैं बहुत ज्यादा डर्टी हो गई हूँ। तो फिर मैं उसे कहता हूँ ठीक है, अगर तुम डर्टी हो गए हो तो फिर तुम हाथ मुंह धो लो। लेकिन अचानक से तभी वो पंजे जैसा अपने दोनों हाथ को दिखाता है। जब वो बिल्ली जो अपना हाथ को लीक करने लगता है, तभी मैं उसे चिल्लाता हुआ कहता हूँ तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्ली जो है वाटर से वॉश करने की जरूरत है। लेकिन वो बिल्ली मुझे बताते हैं कि उसे पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर वो पानी से अपने शरीर को धोएगा तो उसके बाल खराब हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं उसे जैसे तैसे समझा देता हूँ, बताता हूँ कि नहीं, तुम ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कहना है, तुम जाओ और सवार ले लो। और फिर मैं उसे बाथरूम पर ले जाता हूँ और बताता हूँ जैसे तुम पानी को ऑन करोगे तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब हैंड शावर को। और वो तभी बिल्ली
मेरे सामने अपने जन्मा खोलने की मतलब कपड़े खोलने की कोशिश करता है। मैं उसे कहता हूँ कि हे तुम सडनली अपनी कपड़े खोल क्यों रहे हो। मुझे बहुत ज्यादा अजीबोगरीब फीलिंग आता है, तो इसी वजह से मैं दरवाजा को बंद करते हुए बाहर आ जाता हूँ। तभी अचानक से सडनली मुझे याद आता है कि ये दरवाजा का जो लॉक है वो अचानक मतलब वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। खैर वैसे तैसे वो तो नहा रहा था, मैं बाहर ही इंतजार करने लगा। और उसके बाद वो बिल्ली नहाकर बाहर आती है और बाहर आते हुए वो बताती है कि उसे बहुत ज्यादा नहाने के बाद अभी नाइस फील हो रहा है। और उसे कपड़े देखो यार। और जैसे मैं फिर इसको खोल रहा था वो इसे देखती है और बताती है कि तुम अजीबोगरीब हरकतें क्यों करते हो हमेशा इस फ्रिज के साथ। मतलब उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये फ्रिज कैसा होता है और मैं किस वजह से इस फ्रिज को खोल रहा हूँ। खैर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाता हूँ और जाने के बाद मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये ड्रीम देख रहा हूँ क्या, मुझे भी जागना चाहिए। ये एक बिल्ली है जो कि 3000 साल पुराने डिवाइन स्पिरिट का कैट है ये एक। खैर उसके बाद नहाकर मैं बाहर आता हूँ। मैं देख पाता हूँ कि वो मेरे बेड में ऑलरेडी लेटा हुआ है। फिर मैं उससे कहता हूँ कि क्या तुम लाइट को अभी ऑफ नहीं करने वाले हो। तो और फिर मैं जब नीचे जगह करने लगता हूँ सोने के लिए, तभी वो बिल्ली मुझे पूछती है तुम मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर मैं उसे बता देता हूँ कि जस्ट मैं यहाँ पर सोने के लिए मेरा एक जगह को तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर आराम से फ्लोर पे कंफर्टेबली सो सकता हूँ। लेकिन बिल्ली तभी मुझे बता दी कि नहीं तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो, चलो क्यों ना हम लोग कल लास्ट नाइट की तरह एक साथ सोए। और इस बात को सुनते हुए कहता हूँ मैं कि क्या लास्ट नाइट की तरह। मेरे सर में कुछ अलग ही चीजें घूमने लगता है और वो बिल्ली के रूप ले लेते हैं और मेरे गोद में आकर बैठ जाते हैं। और फिर मुझे समझ में आता है वो ये बारे में बात करता है कि मैं उसके साथ ऐसे सो मतलब वो बिल्ली फॉर्म पे रहेगा। और जैसे वो मेरे हाथ में रहता है तो उससे बहुत ज्यादा पसीना छूटने लगता है। और तभी मुझे ये समझ में आता है मतलब उस बिल्ली को समझ में आता है कि यह इंसान के हाथ बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, दैट्स व्हाई उसे इतनी ज्यादा गर्म लग रहा है। खैर उसके बाद वो मेरे बिस्तर के अंदर ही सो जाते हैं, मेरे चादर के नीचे। मैं उसे बार बार रात में देखता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। खैर उसके बाद मेरा आग लग जाता है और अचानक से सुबह होते ही मैं देखता हूँ कि वो मेरे सामने सोए हुए है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में। और जैसे ये देखता हूँ मैं चिल्लाकर पीछे भाग जाता हूँ। वो बिल्ली भी जाग जाते हैं, बताते हैं कि अच्छा तो फिर तुम जाग गए हो ऑलरेडी। फिर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे स्कूल जाना होगा, लेकिन तभी बिल्ली भी बताती है कि स्कूल, अच्छा जहाँ पर वो पढ़ाई जैसा कुछ चीज है जहाँ पर कुछ सिखाया जाता है। तो मैं एग्जैक्टली बता दूं कि हाँ वही वाला जगह मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो बिल्ली भी जेद करती है कि वो भी मेरे साथ जाना चाहते हैं। इस बात को सुनते मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ। मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि अगर वो ऐसे स्कूल पे जाते हैं, उसकी पूंछ बाहर निकल जाते हैं, लोग अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैं एब्सोल्युटली उससे नो कह देता हूँ। और बाहर जो है रैबिन मेरे लिए इंतजार कर रही थी। वो सोचते हैं कि वो इतनी ज्यादा लेट करके क्यों आ रहे हैं। तब अचानक से मैं घर से निकल आता हूँ। रैबिन मुंह से देखते ही तो थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन रैबिट को देखते हुए उसका खुश एकदम से चले जाती है। और तभी वो बिल्ली मुझे ये कहता है कि सिंस क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे, बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल पे ना जाऊं, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ स्कूल पे नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगी। बिकॉज ऑफ दैट देखो अभी लूजू तुम्हें सही से काम को अकेले में करना होगा, ओके। तो मैं भी बता दूं कि ठीक है। और फिर वो बिल्ली मुझे बार बार ये समझाने लगती है कि देखो अगर मैं किसी को भी अगर सस्पिशियस जैसा दिखती हूँ तो मस्ट भी उसके ऊपर मुझे डाउट करना ही होगा। मुझे जो है 12 ज़ोडिया को कंप्लीटली पकड़ना ही होगा। तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ क्योंकि वो ये बात बार बार कहने लगता है। तो मैं उसे कहती कि हाँ मुझे समझ में आ गया नीना, तुम अभी घर पे चले जाओ। तुम पिछली बार की तरह बिल्कुल भी अपनी पूंछ को हिलाकर दूसरी जगह पर जाकर कोई भी मुसीबत मत खड़ा कर देना। ये कहते मैं वहां से चले जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर नीना के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो मैं जैसे ही जाता हूँ वो बिल्ली की फॉर्म पे वापस आ जाते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पर मैं जाने लगता हूँ और जाने के वक्त मैं सोचता हूँ बट सीरियसली मैं अदर जो ज़ोडिया है उन लोगों को कैसे ढूंढूं। मैं दूसरे लोगों को ज्यादा लोगों को जानता तक भी नहीं हूँ। और यहाँ पर रेबिन की तरह कोई स्ट्रेंज लोगों को तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। अभी मैं उन सब बातों को अभी भूल जाता हूँ। उसके अलावा मैं अभी ये सोचूंगा कि मैं अभी स्कूल में कैसे टिके रहूंगा। वो दरवाजा को धीरे से क्लासरूम के खोलता है और खोलने के साथ साथ वो देखता है कि रूम पूरी की तरह एकदम खाली हो चुका है। रूम पे कोई भी नहीं है। दो लड़का आपस में बातें करने लगता है कि आज हमारे स्कूल में इतनी सारे सीट खाली क्यों हुआ है। एक बंदा कहता है कि आई डोंट नो, ये पर आज कोई भी पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार ये चीज सही रहा मेरे तरफ से। ऑलराइट, तभी वहां पर टीचर आ जाते हैं। टीचर आते सभी लोगों को बैठने के लिए कहते हैं और फिर बताते हैं कि आज बहुत सारे लोग मिसिंग है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है हॉस्पिटल पर अभी एडमिट है। सभी लोग इस बात को सुनते एकदम से शॉक हो जाता है कि हॉस्पिटल पर क्यों, क्या वो लोगों को मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है या कुछ और हो गया है या गैंग फाइट किया है। तो मैम चुप रहने के लिए सभी लोगों को बताता है और बताता है कि हम लोग भी अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी तुम लोग बाहर जाके खुद ही जाकर कोई रूमर्स को बनाकर स्प्रेड मत कर देना। ऑलराइट, अभी हम लोगों का क्लास यहीं पर खत्म होता है। ये कहते प्रिंसिपल चले जाते हैं। मैं भी बाहर आता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ये चीज पीसफुल लगता है। अगर स्कूल हमेशा ऐसे ही क्वाइट रहता तो फिर वो बिना किसी डाउट के स्कूल हर दिन चले आते। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास कुछ ओवरड्यू बुक है जो कि उसे अभी रिटर्न करना है। उसके बाद वो भागते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं
और जाते हुए मन में सोच लेते कि सीरियसली आज का दिन जो है, आज का दिन का जैसा अगर हर रोज होता तो हर रोज मैं आता, मैं कोई कंप्लेन ही नहीं करता। फिर जैसे वो बुक को देने वाले थे, अचानक से टीचर जो है उसके हाथ में हाथ रख देते। तो वहां से मैं सॉरी मांगता हूँ, मतलब माफी मांगता हूँ, लेकिन वहाँ पर अचानक से टीचर भी कहती कि नहीं नहीं, ये तुम्हें माफी नहीं मांगना चाहिए, यहाँ पर मुझे माफी मांगना चाहिए। तभी यहाँ पर टीचर वो खरगोश वाली किताब को देखते हैं। तो मैं तभी उससे बताता हूँ कि मुझे लाइक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा पसंद है। टीचर बताते हैं कि हाँ मुझे भी पता है, बिकॉज क्योंकि तुम हमेशा से बायोलॉजी बुक को लेकर चले जाते हो। टीचर मुझे देखते पता नहीं क्यों शर्माने लगती है। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो सचमुच मैं और भी ज्यादा किताबें पढ़ता। तो मैं ऐसे उसे घूरते रहता हूँ। तभी अचानक से टीचर मुझे यही कहती है कि देखो अगर तुम्हारे पास और कुछ भी देने के लिए नहीं है तो तुम यहाँ से रिटर्न जा सकते हो। फिर मैं वहां से रिटर्न जाता हूँ, एकदम दौड़ से बाहर निकलता हूँ। तो जैसे मैं निकलता हूँ पीछे की तरफ देखता हुआ मैं जाने लगता हूँ, अचानक से जो है मेरा मुलाकात रबिन के साथ हो जाता है और उसके सर पे टक्कर खा जाता हूँ। तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। तो इसमें रबिन मुझे बताने थी कि हे लूचू, तुम कहाँ पर देख रहे थे, तुम कहाँ दौड़ रहे थे। तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। तो तभी रबिन बताते ही कि क्या तुम्हें अभी भी कोई सस्पिशियस लोग मिला है। तो मैं बताता हूँ कि नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। तो बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा होपलेस हो। ये कहते वो मेरे हाथ को पकड़ लेते, अचानक से मुझे कुछ वार्म सा महसूस होने लगता है। तो रबिन तभी मुझे बताता है कि वो यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं कि मैं अपनी काम को ठीक ठाक से कर रहा हूँ या नहीं। तो मैं उसे पूछता हूँ कि अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो तभी रबिन मुझे ये बताता है कि ये जो डिवाइन स्पिरिट होता है वो अभी ह्यूमन के अंदर आएगा, तो दैट्स व्हाई अभी हम लोगों को वैसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे लोग रहे थे, वहां पर। तो इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं रबिन की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ और रबिन तभी मुझे ये कहता है कि हमेशा से मैं ऐसे ही काम करता रहता हूँ। तो तभी मैं उसे कहता हूँ कि तुम ऐसे बात मुझे कैसे कह सकते हो। कम टू थिंक ऑफ इट, क्या तुम जब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे तब याद है जब तुम स्पोर्ट्स डे में गिर जाते थे और फिर तुम रोते थे। इस बात को सुनते ही रबिन मुझे बताती कि हे देखो, मुझे अभी ये सब कुछ बातें याद भी नहीं है और तुम हमेशा ऐसे अननेसेसरी बात को क्यों खींचते रहते हो। तो रबिन मैं उसे बताता हूँ कि उस समय तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। तो तभी रबिन बताते हैं कि हे अभी भी मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ, ठीक है। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन सा चीज को भूल गए हो। तो तभी रबिन मुझे एक बहुत ज्यादा शॉक करने वाले बात कहते हैं, क्योंकि जो कोई भी रिलेटेड होगा मुझसे वो लोग ही पॉसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जो बुलिस है वो लोग तो मुझे मेरे जाना पहचाना है, रिलेटेड है। इसका मतलब ये सुनते मुझे अचानक से पैनिक अटैक आ जाता है। तो तभी रबिन मुझे बता रही क्या तुम ठीक हो। तो मुझे चेस्ट में अचानक से दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से मैं जो है इन्फॉर्मेटिव पे चले जाता हूँ जल्दी से जल्दी चेकअप करने के लिए। और इधर रबिन खड़ा रहते तो रबिन के आसपास कुछ लड़के और लड़की लोग रहते हैं। वो लोग आपस में सिगरेट के बारे में बातें करने लगते हैं और तभी रबिन भी इधर सोचने लगती है कि शायद इनमें से कोई भी तो हो सकता है। रबिन उन लोगों का पीछा करने लगता है। वो लोग जब एक जगह पर जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम लोग इतनी ज्यादा लेट करके क्यों आए हो। लेकिन वो लोग उसकी गैंग के बारे में बात करते हैं, सेजिन की गैंग के बारे में। क्या उन लोगों का सचमुच से कोई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन कोई कहते हैं कि दोनों। देखो ऑनेस्टली कहो तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। रूमर्स तो ये कह रहे हैं कि बुरी तरीके से उन लोगों को किसी ने पीटा है और फिर वो लोग हॉस्पिटल पे अभी एडमिट है। और इसी बात को रबिन जैसे ही सुनती है, सुनने के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा शौक लग जाती है कि किसी ने उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा है। तभी अचानक से कोई इतनी ज्यादा जोर तरीके से एक लड़के को मारता है। वो देखते तो उसका होश उड़ जाता है और वो कोई नहीं बल्कि एक लड़की रहती है। और तभी हमें जो है इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर लूजू का ट्रीटमेंट हो जाता है। लूजू बता लेती है कि क्या मैं अभी जा सकता हूँ। तभी अचानक से वो डॉक्टर बताती है कि नहीं, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ये कहते वो डॉक्टर मेरे ऊपर चढ़ने लगता है। वो मिस उसकी बहुत ज्यादा करीब आने लगती है और उसकी पूरी ड्रेस को खोलने लगती है। तो ये सब कुछ चीजें हुआ गया। कुछ समय पहले हमें पीछे जाना होगा। तो हम लोग देख पाते हैं कि लूजू जब यहाँ पर डॉक्टर के पास जा रहा था, उसके चेस्ट में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब पेन महसूस हो रहा था। सडनली वो एकदम हफ्ते हुए नर्स के पास चले जाते हैं। नर्स भी अपने सॉक्स को खोल रहे थे। इसी चीज को देखता हुआ लूजू अपने मुंह को ढक लेते हैं। वो अपने माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर नर्स कहते कि नहीं ऐसा माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मोजे में कुछ चीज फंस गया है। और यहाँ पर मैं तो सोच रहा था, यानी कि लूजू वो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से ये सब कुछ मेरे दिल में क्या हो रहा है। ये सब कुछ क्या पैनिक की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हार्ट ब्रेक होता है ये चीज बहुत ही ज्यादा अलग होता है। और तभी मिस बताने लगती है कि तुम लूजू हो, है ना, क्लास 3 का। मैं भी बता दूं कि हाँ। फिर मिस बता दी कि तुम्हारा चेस्ट में पेन इसी जगह पर हो रहा है ना। तो मैं बता दूं कि हाँ, सडनली बहुत ही ज्यादा मुझे बुरी तरीके से दर्द हो रहा है। मिस अपने दिल में, मतलब मेरे दिल में टच करने लगता है कि चेस्ट में कि क्या यहाँ पर हो रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा मेरे करीब आने लगता है। मेरा दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। और नर्स मुझे ये बताने लगती है कि मेरे एक आइडिया हो रहा है कि किस वजह से ये कैसे भी हो सकता है। तुम क्यों ना यहाँ पर बैठ जाते हो।
तो इस वजह से मुझे जब नर्स बैठने के लिए कहता है तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता हूँ कि अचानक से मुझे चेकअप करने के लिए वो बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन जैसे मैं टेबल पर बैठने ही वाला होता हूँ चेयर पे, लेकिन नर्स तभी मुझे ये कहते हैं कि मैं वहां पर सो जाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन नर्स मुझे लेटने के लिए कहते हैं। फिर मैं वहां पर बिस्तर पर जाकर बैठ जाता हूँ और नर्स तभी अचानक से मुझे अपनी ड्रेस को खोलने के लिए बात करते हैं। तो जैसे मैं इनकार करता हूँ तभी नर्स बताती है कि तुम खोलोगी या मैं खोल दूं। लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं रहता, मैं खुद ही अपना ड्रेस को खोल लेता हूँ। नर्स वहाँ पर मेरे दिल में टच करने लगती है, बताती है कि क्या तुम्हारे यहाँ पर दर्द होना है। एक्चुअली आई प्लेस ए रीजनेबल स्पेल, मतलब मैंने एक रीजनेबल स्पेल को महसूस किया है और तुम्हें अभी बहुत ज्यादा डेजी महसूस होगा क्योंकि मैं यहाँ पर अपने डिवाइन पावर को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। दिस क्लमी मेथड वुड नॉट वर्क फॉर लॉन्ग। और ये कहते हुए मैम उसके करीब आने लगता है। मैम जैसे मैम को मैं ऐसे देखता हूँ, मैम को मैं बता देती हूँ मैम आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मैम बहुत ज्यादा मेरे करीब आने लगते हैं और मैम बता दे कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। ये कहते ही वो अपना पूंछ को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिना पेन लेस के मार डालूंगा। और ये चीज से मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और मैम अपनी पूंछ से मेरे जो पिलो है वहां पर बार करता है, मेरे सिर पे बार करता है, लेकिन मैं जैसे तैसे भाग जाता हूँ। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर रेबिन को देख पाते हैं कि रेबिन के सामने एक लड़की अचानक से इन सारे लड़कों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से धोने लगता है और रेबिन तो इन सारी चीजों को देखने लगता है कि ये जो लड़की है इसके सींग अभी निकल गया है। वो लोगों को मारने लगता है, लड़कियों को। लड़के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हम लोगों को छोड़ दो, लेकिन उन सारे लड़कों को वो नहीं छोड़ता है। लड़के लोग बताने लगते तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो लड़की बताती कि तुम रीजन पूछ रहे हो, तो अभी तुम लोगों से ये पूछता हो कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। और ये सब कुछ जो है रेबिन दूर से देख रही थी और रेबिन मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ चीजें होने की वजह से मैं तो अपने फोन को पिकअप ही नहीं कर पा रहा था। रेबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे, अचानक से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, मतलब मेरी चिल्लाने की आवाज रेबिन सुन लेती है। इसे सुनने के साथ साथ रेबिन के हाथ से फोन गिर जाते हैं और तभी अचानक से ये सींग वाला लड़की को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है। वो लड़के जैसे यहाँ पर मेरे पास आने वाले थे, मैं अचानक से तुरंत अपनी मोबाइल को लेता हूँ और अपनी रैबिट वाली ताकत को इस्तेमाल करते हुए वहां से तुरंत भाग जाता हूँ। और दूसरी साइड इधर मैं, जो कि स्नेक के साथ यहाँ पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था और ये स्नेक्स मुझे ये बताते हैं, मतलब ये टीचर वाली स्नेक्स मुझे बताती है कि मैं तुम्हें एक पेनलेस दर्द दूंगी, बट तुम जो यहाँ पर कर रहे हो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें पेनलेस एक दर्द दे सकता हूँ, मौत। ये कहते वो मिस जैसे मेरे ऊपर हमला करता है, मैं वहां से भागने लगता हूँ और वो स्नेक मेरे पीछे पीछे आने लगता है और ये मुझे समझ में आ जाता है। तो फिर ये जो डिवाइन स्पिरिट है ये नार्स को ही होस्ट बना दिया है आपने, तो मुझे अभी छुपना होगा। मैं जैसे तैसे एक जगह पर आगे छुप जाता हूँ और अचानक से मेरा देख पाता हूँ कि मेरा जो चेस्ट का पेन है ये भी अचानक से गायब हो गया है। लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो स्नेक जो है वो अपनी आंखों से मुझे देख पाता है दीवार के आर पार और इसी चीज के मौके का फायदा उठाते वो अपनी पूंछ से एकदम दीवार के आर पार घुसा देते हैं। मैं जैसे तैसे इसे डॉच करता हूँ। फिर वो जो स्नेक्स वाला नर्स होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें अभी ढूंढ लिया हूँ और मुझे भी लगता है कि सब कुछ चीजें शायद यहीं पर खत्म होगा। लेकिन तभी अचानक से वहीं पर रेबिन आता है अपनी रैबिट के फॉर्म में और बहुत ज्यादा तुरंत मुझे उठाकर वहां से ले जाते हैं। और तभी मैं उसे ये पूछता हूँ कि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म पर क्यों वापस आ गए हो। तभी रेबिन मुझे ये बताता है कि मुझे पता नहीं, बस उसने मेरे चिल्लाने की आवाज सुना और दैट्स व्हाई वो यहाँ पर चले आ गए हैं। और तभी ये स्नेक्स भी इसी चीज को देखता है, देखते वो भी कहने लगता है कि चलो अभी हम लोग भागते हैं यहाँ से। और यहाँ पर रेबिन मुझसे पूछता है कि ये मॉन्स्टर अभी कौन सा है। तो तभी मैं उसे बताता हूँ कि जैसे मैं इन्फर्मेरी आ गया हूँ तभी यहाँ पर जो नार्स है वो अपना सॉक्स को उतार रहा था, लेकिन देखो अभी ये पॉइंट नहीं है। जब उसके बाद उसने मुझे बेड पर लेटने के लिए बताया। इस बात को सुनते एकदम से मतलब रेबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती कि क्या तुम बेड में उसके साथ क्या वो बताते। तभी मैं उसे बताता हूँ कि नहीं ऐसा पॉइंट नहीं है, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है। मुझे तो इस बात से बिलीव ही नहीं हो रहा है कि नार्स भी एक होस्ट बन गया है। तभी मैं उसे पूछता हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्सो। तभी यहाँ पर वो बताते हैं, रेबिन बताते हैं कि उसने भी एक चीज देखा है। तभी अचानक से वो स्नेक अचानक से रेबिन की पैर को पकड़ लेते हैं। वो पैर को पकड़ते रेबिन को बुरी तरीके से खींचने लगते हैं उसकी तरफ। और तभी वो स्नेक्स रेबिन को बताने लगता है कि वो मैन तुम्हारा सचमुच एक लेडी के साथ बात करने के समय कोई भी मैनर्स भी नहीं है। और फिर वो उसे चाटने लगती है और चाटने के साथ साथ वो एकदम बेहोश हो जाते हैं और फिर उसके जो मतलब रैबिट होता है उसके शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ वो एकदम से बाहर निकल जाता है और स्नेक्स उसे मतलब स्नेक जो है उसे पकड़ लेते हैं और फिर बताने लगती है कि तुम एक रैबिट हो और रैबिट होने के साथ साथ तुम्हारा डिवाइन जो पावर है वो एकदम से यूजलेस है। तुम्हारा स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत तो बढ़ गया है लेकिन तुम अभी मेरा एक परफेक्ट नाश्ता हो। और ये कहते हुए वो जैसे उसे निगलने वाले होते हैं और कहने लगता है कि एलिमिनेट द रैबिट हियर एंड द स्लोली एंजॉय योर मेन कोर्स। ये कहते हुए खाने वाले होते हैं, अचानक से जो खिड़की होता है वो टूट जाता है और टूट कर कोई उसके ऊपर मुंह पे उस स्नेक्स के चेहरे पर लात मारता है और ये और कोई नहीं बल्कि नीना होते हैं। और अचानक से मुझे भी समझ नहीं आता कि कौन। तभी मैं नीना को वहां पर देखता हूँ
और देखते ही बहुत ही ज्यादा मैं खुश हो जाती हूँ कि नीना यहाँ पर हम लोगों को बचाने के लिए चले आया है। और तभी वहाँ पर जैसे नीना भी आ जाती है, तभी नीना आती है बताती कि तुमने तो मैं ढूंढ ही लिया लूजू। तभी वो बताने लगता है, मतलब मैं उसे पूछने लगती हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें ये स्कूल का ड्रेस कहाँ से मिला है। और तभी यहाँ पर रेबिन को देख पाते हैं, जो कि उसे देखते ही बताने लगे कि तुमने मेरे कपड़े को चुराया है। और ये कहते हुए वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। इसी चीज को मैं देखते चिल्लाने लगता हूँ कि नीना देखो अभी रेबिन वहाँ पर बेहोश हो गया है। लेकिन तभी मुझे नीना बताते हैं कि वो बिल्कुल भी इस चीज में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्नेक्स ने उसकी डिवाइन पावर को पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर ली है। तो वो ये बताते हैं कि सबसे पहले वो उसे मतलब टेक केयर करेगा उस स्नेक्स का, उसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करेंगे। और तभी मैं भी कहता हूँ क्या तुम उस मॉन्स्टर के टेक केयर करोगे, देखभाल करोगे। तो तभी यहाँ पर वो बिल्ली बता दे कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो एकदम से जाने लगते हैं, लेकिन मैं नीना के रोकने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद मुझे याद आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर एक ना एक चांस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्नेक का रिएक्शन टाइम होता है वो 44 ms होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक बिल्ली होता है उसके रिएक्शन टाइम होता है 20 ms। तो हम लोगों के पास सचमुच कोई ना कोई मौका तो हो ही सकते हैं। लेकिन जैसे मैं ये सोचता हूँ, अचानक से वो स्नेक इतनी ज्यादा जोर बुरी तरीके से नीना को मारता है कि नीना एकदम वॉल पे जाकर टक्कर खा जाते हैं, नीना गिर जाता है। मैं नीना के पास दौड़ते हुए जाती हूँ और तभी अचानक से नीना मुझे बता दी कि देखो यहाँ पर और हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, लूजू तुम जल्दी से जल्दी रैबिट को कैरी करो अपने साथ। मैं कहता हूँ कि क्यों। वो कहते हैं कि ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, मतलब हम चारों लोग, वो रैबिट, मैं, कैट और रेबिन, इन तीनों मिलकर हम लोग भाग रहे हैं, चारों मिलकर। और वो जो सांप है वो हम लोगों के पीछे आ रहा था। तभी मैं उससे पूछने लगता हूँ, ये जो रेबिन है वो अभी स्कूल में अभी गिर गया है और नार्स अभी मॉन्स्टर में बदल गया है, आखिरकार इस धरती पर क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर वो बिल्ली मुझे बताता है कि देखो मैंने तुम्हें ये बताया है ना कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी डिवाइन पावर ड्रेन हो चुका है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली ये डिवाइन पावर क्या होता है। वो मुझे बताता है कि ये जो डिवाइन पावर होता है ये एक ऐसे एनर्जी होता है जो कि हेवन से मिलता है, और तुम ये भी कह सकते हो स्पिरिचुअल पावर होता है, इस पावर का सोर्स होता है। देखो नॉर्मली अगर कहा जाता है तो स्पिरिट जो होता है वो अपने डिवाइन पावर को नेचर से बहुत ज्यादा लिमिटलेस तरीके से ले सकते हैं, बट फ्रॉम द मोमेंट दे डिसेंडेड टू द आर्ट, यानी कि वो लोग आर्ट पर चला गया, उन लोगों के पास अब एक और कोई भी चांस नहीं है, इस टूर्नामेंट के लिए वो लोग आए हैं, तो फिर ऐसे उन लोगों को करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से अगर डिवाइन पावर ओरिजिनली रन आउट हो जाता है, दे लूज ऑल देयर स्ट्रेंथ, यानी कि वो लोग अपनी ताकत को पूरी तरीके से खो देते हैं। तो तभी मैं उसे पूछता हूँ तो फिर हमें अभी क्या करना चाहिए। तो मुझे कैट बताता है कि जो हम लोगों को कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा जब तक ना वो प्रोसेस हो जाए, या तो हम लोगों को जो डिवाइन पावर है उसे किसी चीज से चुराना होगा, जैसे कि उस स्नेक ने यहाँ पर रैबिट को खाने की कोशिश की थी। तभी मुझे ये समझ में आता है कि रेबिन यहाँ पर अनकॉन्शियसनेस इसी वजह से हो गया है क्योंकि उसकी डिवाइन पावर अभी खत्म हो गया है। और तभी अचानक से वो स्नेक भी उन लोगों के पीछे पीछे आने लगता है, और कैट जाने के वक्त ये भी बताने लगता है कि देखो हम लोगों के पास एक नेचुरल रिकवरी के अलावा भी और एक रास्ता है, जिस रास्ते के तरीके से दोबारा से उन लोगों के पास ताकत आ सकता है। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि ये कौन सा रास्ता है। तो तभी बिल्ली बताता है कि देखो मोर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हमें बेक रेबिन के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं पूछता हूँ तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। फिर वो स्नेक्स भी रुक जाता है और फिर हम लोग कहते हैं कि ये रियल इशू तो यही पर है, मतलब ये स्नेक्स वो अपनी पूंछ से पूरी तरह से इस बिल्डिंग को तोड़ देता है। सभी लोग एकदम दूर दूर जाकर गिरते हैं, मतलब नीना एक तरफ गिरते हैं और मैं और रेबिन दोनों एक तरफ गिरते हैं। मैं नीना को देखकर चिल्लाता हूँ और कहने लगता हूँ कि नीना क्या तुम ठीक हो। तभी नीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर नीना बता दे कि सिंस क्योंकि अभी ये चीज यहाँ पर आ ही गया है तो लुजू तुम्हें अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि क्या। अभी मुझे कैट बताता है, मतलब बिल्ली नीना बताती है कि देखो शायद तुमने अभी तक इस चीज को रियलाइज नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा जो बॉडी ये जज है, तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पावर ओवरलोडिंग है, जो कि ऐसी पावर है जो कभी भी खत्म ही नहीं होगा। और मुझे प्रोबेबली रखता है कि ये जो स्नेक है वो वही चाहता है, वो पार्टिसिपेट करने के बजाय वो ये चाहते हैं तो डिवोट द जज एंड बिकम द अल्टीमेट मॉन्स्टर। और इसी बात को सुनते मुझे एकदम से समझ में आ जाता है, इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसा सॉर्ट ऑफ एनर्जी हो जो कि मतलब एनर्जी को जनरेट कर सकता हूँ। और फिर तभी मैं उन लोगों को कहता हूँ, मतलब नीना को बताता हूँ कि तो फिर मैं अपने डिवाइन पावर अगर तुम लोगों को दे देता हूँ तो फिर क्या होगा। तो वो बताता है कि नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोगों को जज से उसकी डिवाइन पावर को लेने की जरूरत है, अगर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से हमें उसे खाना होगा। तो अगर दूसरे शब्द में बताया जाए तो आखिरकार तुम मारे जाओगे यहाँ पर। इस बात को सुनते मैं मने मन सोचने लगता हूँ कि अब तो फिर मेरे पास यहाँ पर करने के लिए और क्या कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पर क्या है, बिल्ली मुझे बताता है कि देखो अगर तुम यहाँ पर पकड़े जाते हो तो फिर टूर्नामेंट जो है वो इसी जगह पर ऐसे खत्म हो जाएगा। देखो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम अभी किसी जगह पर भाग जाओ। और ये कहते वो बिल्ली दोबारा से स्नेक्स के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं और वो अपने नाखून से उसे खरोचने लगते हैं। और तभी बिल्ली को समझ में आ जाता है जैसे कि उसने एक्सपेक्ट किया था, अभी भी उसके पास इतनी ज्यादा इनफ स्ट्रेंथ बचे नहीं हुए हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो रेबिन को लेकर भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे मेरा दिल ये नहीं मान रहा है कि मैं उसे ऐसे पीछे छोड़कर ऐसे भाग जाऊं। और वो उस स्नेक को बिल्ली रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरीके से वो स्नेक बिल्ली उसे पीट रहा था।
और उसके बाद वो जो स्नेक्स होता है वो पूरी तरीके से नीना को एकदम से जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद वो नीना की बहुत ही ज्यादा मजा उड़ाने लगता है कि जैसे कि तुम अभी फंस गए हो तो उसके बाद तुम्हें अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन नीना यहाँ पर अपनी नाखून मतलब दांत से उसको पूरी तरीके से काटने लगता है। वो कहता है कि देखो तुम्हारा अभी भी इतनी ज्यादा दांत शार्प है। अच्छा, और पूरी तरीके से वो इतनी ज्यादा प्रेशर देने लगता है कि नीना यहाँ पर बेहोश होने के कगार में चले जाते हैं। और वो स्नेक कहने लगता है कि तुम लोग हमेशा ही मेरा जो है खाना बन जाओगे। और ये कहते हुए वो पूरी तरीके से उसको खाने लगता है। इसी चीज को मैं देखता हूँ, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता हूँ। वो खाकर नीना को नीचे फेंक देता है और फिर वो स्नेक्स कहता है कि मैं अभी डिवाइन पावर को इतनी ज्यादा ले रहा हूँ कि मैं ओवर पावर हो जाऊंगी। विद दिस आई माइट ट्रूली बिकम द न्यू हेवेंस। और तभी इधर नीना मुझे बताने लगती है कि स्टूपिड, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मेरे पास और कोई भी नहीं रास्ता था कि मैं इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चले जाऊं। और ये जो स्नेक है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं सचमुच बहुत ज्यादा वीक हूँ। रेबिन एंड नीना, आई एम सॉरी। अचानक से पता नहीं कि वो मॉन्स्टर कहता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रहा है। और ये कहते वो बब्बा एक स्नेक में बदल जाता है और कहता है इतनी ज्यादा तुम लोग बुरा मत मानो, क्योंकि मैं श्योर करूंगा कि मैं तुम सारे लोगों को अभी निकल जाऊं। और इधर मुझे तो बहुत ज्यादा खराब निकले लगता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अगर थोड़ा बहुत और स्ट्रेंथ आ जाता। आई एम सॉरी एवरीवन। ये कहते मैं जो से रोने लगता हूँ। अचानक से मैं अपना हाथ आगे करता हूँ और मेरे अंदर एक ताकत आ जाता है। यहाँ पर नीना भी देखता है, देखते शौक हो जाते हैं कि मेरे जो बाल है वो एकदम अलग से हो गया है और मेरे अंदर ही कुछ अलग प्रकार का शक्ति आ गया है। पूरी तरीके से चीजें चमकने लगते हैं और मैं उस स्नेक्स को रोकने के लिए कहता हूँ और स्नेक्स भी रुक जाता है। तो गाइस, आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।